नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समग्र पोर्टल में नए सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया किस प्रकार से है। जी हां, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समग्र पोर्टल में यदि पूर्व से ही कोई परिवार पंजीकृत है और उसमें नए सदस्य को जोड़ना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। साथ को मैं क्लिक कर कर ओपन करता हूं। ओपन होने के बाद आप जानते हैं कि अभी समग्र केवाईसी का कार्य चल रहा है, तो इसकी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी के तहत आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत समग्र पोर्टल पर केवाईसी करना अनिवार्य है। यहां पर आप देख रहे हैं समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें, इसी में परिवार को पंजीकृत करे भी है और सदस्य पंजीकृत करे भी हैं। तो मुझे एक परिवार में नया सदस्य को पंजीकृत करना है, इसलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहां पर लिखा है कि पहले से मौजूद परिवार के लिए अपने सदस्य को पंजीकृत करें। महत्वपूर्ण निर्देश है कि स्टार से चिन्हित फील्ड में डेटा दर्ज करना या चयन करना अनिवार्य है। वर्चुअल आईडी एक अस्थायी प्रतिसंहरणीय 16 अंकीय रैंडम संख्या है, जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी प्रमाणीकरण या केवाईसी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है। आधार संख्या का उपयोग करने के समान तरीके से वीआईडी का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। वीआईडी से आधार संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। जन्म तिथि व नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप ही दर्ज करें। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आवेदक ये सुनिश्चित करे कि समग्र आधार और जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी में भिन्नता ना हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है पहले से मौजूद परिवार के लिए अपने सदस्य को पंजीकृत करें। जी हाँ, यह एक आम नागरिक समग्र पोर्टल पर यह कार्य कर सकता है। इसके लिए किसी लॉगिन आईडी या पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा है पहले से मौजूद परिवार के लिए अपने सदस्य को पंजीकृत करें, तो यहाँ मोबाइल नंबर द्वारा खोजे। तो यहाँ सबसे पहले एक मोबाइल नंबर उस परिवार का दर्ज करेंगे, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, फिर ओटीपी जनरेट करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज कर दिया। अब मैं ओटीपी जनरेट करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ओटीपी जनरेट करे पर क्लिक किया तो वहाँ पर संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुका है। वह मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे मैंने यहाँ पर प्रविष्ट कर दिया है। अब मैं ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा, आपने देखा यहाँ पर समग्र परिवार आईडी दिखाई दे रही है, परिवार जानकारी में जिला दिखाई दे रहा है, स्थानीय निकाय दिखाई दे रहा है, पंचायत जोन दिखाई देगा, पता दिखाई देगा उनका, समग्र परिवार आईडी यहाँ दिखाई दे रही है और परिवार के मुखिया का नाम दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या और जानकारी उनकी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने नीचे की ओर आया, यहाँ पर आप देख रहे हैं परिवार वर्ग दिखाई दे रहा है, वह जनरल कैटेगरी में। कुल सदस्य 3 है, धर्म उनका हिंदू है। परिवार के सदस्यों की जानकारी में क्रमांक, समग्र सदस्य आईडी, सदस्य का नाम, उम्र और लिंग दिख रहा है। यहाँ पर 3 परिवार के सदस्य पूर्व से ही सदस्य आईडी में जुड़े हुए हैं, परिवार आईडी में जुड़े हुए हैं। अब मुझे परिवार के सदस्यों को जोड़े पर यहाँ पर लिखा है सदस्य जोड़े 5 वर्ष तक आधार के बिना अपने परिवार में सदस्य जोड़े। यदि 5 वर्ष से तक यदि कोई बच्चे हैं तो उनका यहाँ पर आप आधार के बिना सदस्य जोड़ सकते हैं, और यदि सदस्य जोड़े आधार के साथ अपने परिवार में सदस्य जोड़े यदि वह के पास आधार कार्ड है तो उससे। तो चलिए, मैं यहाँ इस परिवार आईडी में एक नया सदस्य जोड़ रहा हूँ, वह भी आधार के साथ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं मौजूदा परिवार में नया सदस्य जोड़े। महत्वपूर्ण निर्देश है जो मैं पढ़ चुका हूँ। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड के संबंध में या वर्चुअल आईडी के संबंध में दर्ज करने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करे के तहत उनके बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करूँगा, जिनका मुझे तो समग्र सदस्य आईडी बनाना है। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करता हूँ।
तो चलिए मैंने यहाँ पर उस बच्चे का आधार नंबर दर्ज कर दिया है। वो कृपया प्रमाणीकरण मोड का चयन करें कि आधार ओटीपी का उपयोग कर आधार को सत्यापित करेंगे या फिर फिंगरप्रिंट का उपयोग कर आधार को सत्यापित करेंगे। चूंकि यह बच्चा अभी 5 वर्ष से कम उम्र का है, इनका फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं आधार ओटीपी का उपयोग कर आधार को सत्यापित पर ही क्लिक करूंगा और फिर ओटीपी का अनुरोध करता हूं। तो चलिए, मुझे आधार पर जो मैंने ओटीपी भेजा था आधार नंबर दर्ज करने के बाद, उस पर है तो मोबाइल पर ओटीपी आ गया जो आधार नंबर पर दर्ज था, मोबाइल नंबर उस पर। अब मैं यहाँ पर स्वीकार करें पर क्लिक करता हूँ। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर ई-केवाईसी करें। अब मैं स्वीकार करें पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए, जैसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रथम नाम दिखाई दे रहा है, मध्य नाम है, अंतिम नाम है। साथ ही प्रथम नाम हिंदी में, मध्य नाम हिंदी में, अंतिम नाम हिंदी में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करके और यहाँ पर दर्ज कर दिया है। साथ ही उनकी जन्म तिथि दिखाई दे रही है, आयु वर्ष में दिखाई दे रही है, लिंग पुरुष है, साथ ही उनका यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है। मुखिया के साथ जो रिश्ता है वह पुत्र का है, वैवाहिक स्थिति उनकी अभी अनमेरिड है, साथ ही धर्म हिंदू है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे मैं नीचे की ओर आया, आप देख रहे हैं मुखिया के साथ रिश्ता उनका दिख रहा था, वैवाहिक स्थिति दिख रही थी, जाति उनकी जनरल है, मोबाइल नंबर यहाँ पर उनका दर्ज कर दिया है। साथ ही यहाँ लिखा है कि क्या आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर टिक बॉक्स कर सकते हैं। साथ ही मैं स्वप्रमाणित करते हुए घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवं मेरी जानकारी सत्य एवं शुद्ध है। मुझे ये विदित है कि यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य सही नहीं पाए जाते हैं तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों पर चेक बॉक्स पर टिक कर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर संबंधित सूचना यदि व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का यहाँ पर नंबर दर्ज कर देता हूँ और साथ में ऐड मेंबर पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है कि फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से उस परिवार आईडी में एक नया सदस्य मैंने जोड़कर दिखा दिया है। जैसे मैं नीचे की ओर आया, यहाँ पर परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर परिवार के सदस्यों की जानकारी के तहत जो मैंने यहाँ पर एक नया नाम जोड़ा है वह दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट आईडी में परिवार आईडी दिखाई दे रही है, साथ ही नेम है, मेंबर टाइप है, ई-केवाईसी स्टेटस दिखाई दे रहा है, नेम उनका हिंदी में जो है वह दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, एज दिखाई दे रही है, मोबाइल नंबर है और जेंडर है। इसके बाद मैं सदस्य पंजीकृत करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर मैसेज मिल गया है कि योर रिक्वेस्ट फॉर समग्र मेंबर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यह समग्र सदस्य आईडी है, तो परिवार में जुड़ने के लिए जनपद पंचायत जाएगी। जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी अपने लॉगिन आईडी से इसे वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर ये परिवार आईडी में दर्ज हो जाएगी और दिखने लगेगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।